हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप सो सब लोग अच्छे हो और एकदम मज़े में हो। वीकेंड खूब इंजॉय किया होगा। काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं बना रहा था, उसका रीज़न था थोड़ा बीच में हेल्थ इश्यूज़ थे। और उसके बाद आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत स्पेशल होने वाला है और ऑन रिक्वेस्ट ऑन डिमांड पे ही ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों से क्वेरी आ रखी है, सो वीडियो को ट्राई करेंगे कंसाइज वे में करने का। लेकिन मेरे वीडियोस ऑलवेज ऐसा होता है कि हाँ थोड़े लंबे चले जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा जोमेटो या स्विगी। जोमेटो वर्सेस स्विगी जो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है और स्पेशल रिक्वेस्ट चल रही है, स्पेशल डिमांड्स चल रही है लोगों की कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि इक्विटी एंड डेरिवेटिव मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ पे कुछ श्योर शॉट नहीं होता। यहाँ पे पैसे जीरो होते देर नहीं लगती और यहाँ पे करोड़पति बनते देर नहीं लगती। ठीक है, तो कोई भी अगर इस मार्केट में आता है तो वो पहले ये जान समझ कर आए कि इक्विटी मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ पे मार्केट का रिस्क जोखिम है और पैसे को नुकसान है, वित्तीय जोखिम यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूँ स्विगी का अभी चर्चा क्यों चल रहा है। एक्चुअल में क्या है कि नाम बड़े बड़े सामने आ रहे हैं कि स्विगी में बहुत बड़े बड़े लोगों ने इन्वेस्ट किया है। अरे उनके पास पैसे भी बड़े हैं। अमिताभ बच्चन का नाम आ रहा है, माधुरी दीक्षित का नाम आ रहा है। चलो मैं आपके सामने एकदम क्लैरिटी से बात करता हूँ। स्विगी ने क्या किया, खुद प्रमोशन किया जो मेरे को लगता है। ठीक है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन का मेरे को नहीं मालूम, जो मेरे को अंदर से लग रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है स्विगी ने खुद बाजार में पैसा फेंका है। बाजार में पैसा फेंकते क्या एक हाइप क्रिएट होती है कि हाँ हमारी चीज़ की डिमांड है, चीज़ की डिमांड है। अरे भाई कंपनी लॉस में है, कंपनी लॉस में है। जिस वैल्यूएशन पे लेके आ रही है, जो फेस वैल्यू पे लेके आ रही है। अब पता क्या चल क्या रहा है कि स्विगी ने दो अनलिस्टेड मार्केट में दो स्टॉक्स फेंके। पहला फेंका है सीसीपीएस, दूसरा फेंका है इक्विटी स्टॉक। चलो मैं अभी रेट बता देता हूँ आपको सामने। अगर हम लोग सीसीपीएस की बात करें, सीसीपीएस सबको जो जिस रेंज में मिल रहा है 390 से 420 430 की रेंज में आ रहा है। अनलिस्टेड मार्केट एक क्लटर्ड मार्केट है, वहाँ पे बायर सेलर कनेक्ट होना भी बहुत मुश्किल से होता है। लेकिन जो भी है इजी लाइक अगर आपको सीसीपीएस चाहिए, सीसीपीएस का लॉट पड़ेगा 1401 शेयर का, वो बिना लॉट के आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, अगर 1401 शेयर्स अगर की बात करूँ, 1401 शेयर इंटू अगर मैं मिनिमम टू मिनिमम आपको एवरेज पकड़ लेता हूँ, 400 रुपये का एवरेज पकड़ लेता हूँ, 5,60,400 का माल होता है। ठीक है, इतना माल आपको लेना पड़ेगा। लेकिन बाजार में हवा क्या चल रहा है कि ये भाई साहब क्या करेंगे कि जैसे स्टॉक आएगा वो तुरंत आपका सीसीपीएस को इक्विटी में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन एक्चुअल में वो सिचुएशन होगी या नहीं होगी किसी को नहीं आइडिया, क्योंकि मार्केट का ऐसा है कि सीसीपीएस का कंपनी एट हिज डिस्क्रिशन। पता है जो लोग भी मतलब कॉमर्स के स्टूडेंट है उनको पता है कि ये सीसीपीएस होता क्या है। सीसीपीएस का हो गया कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्ट होंगे ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जब लिस्टिंग होगी तब ये कन्वर्ट करेगा। उसके अलावा 400 रुपए की रेंज। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, दूसरा इन्होंने इक्विटी स्टॉक और दे दिया। इक्विटी स्टॉक की जो रेट पड़ रही है वो लगभग लगभग आराम से आपको 550 से 600 पे मार्केट के मिलेगा। ठीक है, अगेन क्लटर्ड मार्केट है। लेकिन 560 रुपए में 560 से 600 की रेंज में अगर मैं स्विगी बाई करूंगा, फेस वैल्यू कितना, 1 रुपए। ठीक है, 1 रुपए की फेस वैल्यू है। फाइनेंशियल रिपोर्ट अभी मैंने पूरी इसकी पढ़ी है। मेरे को कंपनी का कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि कंपनी का मैं ऐसे बोलूँ कि यार बहुत 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 ज़्यादा इसमें कोई पोटेंशियल दिख रहा है। कंपेयर करेंगे, मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा। जैसा अगर मैं अभी जैसे इसका फाइनेंशियल ही खोल के बैठा हूँ, जिसका इसका 31 मार्च 2024 का जो इसका नेट सेल्स आया है वो ये लोग दिखा रहे हैं 63,723 मिलियंस। ठीक है, अदर इनकम दिखा रहे हैं 66,443 मिलियंस। जिसके बाद इसका जो नेट जो लॉस आ रहा है, प्रॉफिट नहीं है, कंपनी लॉस में है। नेट लॉस कितना आ रहा है, 18,880 रुपए, 18,880 मिलियन सॉरी। ठीक है, जो मेरे को यहाँ पे एक चीज समझ में आई है कि कंपनी ऑलरेडी लॉस में है। अब पता है मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में ये चल रहा है कि पहले जोमेटो भी लॉस में थी लेकिन अब वो प्रॉफिट में आई है तो ये भी प्रॉफिट में आएगी। अरे अगर ये प्रॉफिट में आई ना तो सोचो जोमेटो क्या करेगा। जस्ट थिंक वाइजली, जोमेटो का सोचो, इसका मार्केट कैप सिर्फ 50,000 करोड़ का है और जोमेटो का वही, अगर मैं जोमेटो की बात करूं, जोमेटो का स्क्रीन ओपन है मेरे सामने, एक सेकेंड। जोमेटो का मार्केट कैपिटल है 2.5 लाख करोड़। ठीक है, और वो किस प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है अपने को। आज का जो क्लोजिंग भाव मेरे को यहाँ पे दिख रहा है 278 रुपए 15 पैसा, मतलब 278 रुपये 15 पैसा। मैं क्यों 550 600 के भाव पे जाऊंगा भाई, बड़े बड़े लोगों के पास बड़ा बड़ा पैसा है।
अगर हम लोग यहाँ पे अनलिस्टेड मार्केट से शेयर खरीदने, आपको खरीदने मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट कर दो और मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करवा दूंगा, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या, ऑडिट रिपोर्ट क्या, A to Z चीजें आपके साथ प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको माल चाहिए आप नीचे कमेंट कर दो, मैं खुद आपसे कनेक्ट कर लूंगा। मेरे मेल आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरे को मेल कर दो, आपको सारा का सारा माल मिल जाएगा जितना आपको चाहिए, ठीक है। लेकिन बात क्या कर रहा हूँ मैं, एक जो मतलब सारा एकदम न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू पे आके अगर मैं बात करूं तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को वर्थ इट नहीं लग रहा, बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं लग रहा। मेरा खुद का ऐसे मतलब अंदर से नहीं आ रहा कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं। लाइक अगर मैं बात करूं, मेरे को जो अनलिस्टेड मार्केट में इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज मेरे को मिली है, लाइक विक्रम सोलार मैंने 260 रुपए, 280 रुपए, 285 रुपए पे मैंने रिकमेंड किया था कि ले लो। वहां से मैं बाइंग जो करना उठाना शुरू किया, आज की डेट में भाई किसी के माल नहीं है। विक्रम सोलार बहुत बहुत लिमिटेड एडिशन बढ़ा है और लाइक इसका माल 500 से ऊपर मिल रहा है, वैसे ऑलरेडी 2x से मल्टीप्लाई हो चुके हैं। अगेन मैं बात करूंगा सिग्निफाई, जो एक्सक्लूसिव शेयर्स है, जो बहुत रेयर क्वांटिटी, लेकिन उसकी कंपनी की अगर बोर्ड रिपोर्ट देखूं, एनुअल रिपोर्ट देखूं, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखूं, तो भाई मेरे पास और बेटर ऑप्शन पड़े, क्यों मैं पैसे इसमें डालूं। अच्छा, रही बात दूसरी, अब अपने बात करते हैं जोमेटो का एनालिसिस करते हैं। दोनों का फेस वैल्यू सेम है, स्विगी भी 1 रुपए के फेस वैल्यू पे है, जोमेटो भी 1 रुपए के फेस वैल्यू पे है, राइट। अब जोमेटो की अगर मैं बात करूं तो जोमेटो का यहाँ पे मेरे को ऐसा दिख रहा है 278 पे, कहीं भी देख लो सब लोग बोल रहे हैं कि हाई वैल्यूएशन पे, पर मैं आज भी जोमेटो पे बुलिश हूं। जोमेटो का मेरा टारगेट बनता है कि ऐसा लग रहा है कि 1000 रुपए ये कभी भी हो जाएगा। इसका रीजन है, शॉर्ट रीजन है। द वेरी फर्स्ट में आपको एक, मेरी सोच एकदम यूथ से रिलेटेड होगी और मैं एकदम जिस हिसाब से यूथ सोचता है आज का, उस हिसाब से मैं सोचता हूँ, ठीक है, राइट है। तो वही चीज को अगर मैं देखूं, मेरे को ऐसा लग रहा है जोमेटो के बिजनेस मॉडल में इतना ज्यादा दम लग रहा है ना भाई, स्विगी में नहीं लग रहा। दोनों का बिजनेस मॉडल सेम है। अब मैं इस दोनों को अगर मैं डिस्टिंक्ट करूं, अलग अलग करूं, तो दी वेरी फर्स्ट मैं आपको ये बोलूंगा कि जोमेटो ने अभी ब्लिंकिट एक्वायर किया। ब्लिंकिट सबको लगता है कि घाटे का घर है, जोमेटो ने गलत डिसीजन ले लिया, बट भाई इतना परफेक्ट डिसीजन है ना, जो ब्लिंकिट और जोमेटो यूज करता है उनको पता होगा कि ये धीरे धीरे करके ट्रांजेक्शन फीस बढ़ा रहे हैं, कितना, 1 रुपया 2 रुपया। अब हम लोग ऐसा सोचते हैं 1-2 रुपए में क्या होने वाला है, अरे भाई 1 रुपए, अगर भारत की जनसंख्या 150 करोड़ के आसपास है, सबसे 1-1 रुपया लिया ना तो 150 करोड़ बनता है। हिल गया दिमाग। ये है एकदम बढ़िया बुद्धि से डायरेक्ट कैलकुलेशन करो कि 1-1 रुपए करके इनके पास कितना पैसा बढ़ रहा है। इनका अभी सर्विस ट्रांजेक्शन जो मैंने देखा 2 रुपए 78 पैसे कर दिया, पहले 1 रुपए 43 पैसे कर रहा था, 2 रुपए 78 पैसे कर दिया, और डिस्काउंट पे डिस्काउंट। उसके अलावा जोमेटो की प्रमोशन स्ट्रेटेजी, अगर आपने जोमेटो अगर इंस्टॉल करके रखा है, जो मीम्स को ये लोग कन्वर्ट करके जिस हिसाब से भाई प्रमोट करते हैं, बंदा एट एनी कॉस्ट जोमेटो से ऑर्डर करेगा, स्विगी से नहीं करेगा वो जोमेटो से, अनलेस वो वहां पे कोई ज्यादा बेटर ऑप्शन ना हो। और वो दोनों के पास सेम है, जहाँ पे स्विगी पे जो ऑफर है वो सेम टू सेम जोमेटो पे है, और मैं जोमेटो पे ज्यादा बुलिश हूँ स्विगी इन कंपैरिजन। हाँ ठीक है, दोनों एक दूसरे से बने हैं, लेकिन जोमेटो पे मेरा ज्यादा बिलीव है, ठीक है। यहाँ पे कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है, जो मेरे को अंदर से लग रहा है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब बात करते हैं अपने ब्लिंकिट की। लाइक ऐसा है कि सिटीज में जिस हिसाब से ब्लिंकिट ने मार्केट ग्रैब किया है ना, और दी वेरी फर्स्ट मैं आपको ये बता दूं, मैं जो कंपनी का CEO है दीपेंद्र गोयल, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि मेरे को उसकी बिजनेस स्ट्रेटजी इतनी ज़्यादा पसंद आती है। मैं उस बंदे के भरोसे में इस कंपनी में कितना भी पैसा डाल दूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। हो सकता है थोड़ा डाउन चला जाए, लेकिन इसमें इतना पोटेंशियल है, नीचे से वापस ऊपर जंप मारेगा, डबल जंप मारेगा। अब मैं बात करता हूँ ब्लिंकिट की। ब्लिंकिट भाई साहब 10 मिनट के अंदर कोई भी चीज़ डिलीवर कर देता है। लाइक रिसेंटली जब मेरा एक एग्जाम था जयपुर में, तो वहाँ पे मैं KLC लेके जाना भूल गया था। तो क्या हुआ, जस्ट लाइक सब लोग, अरे तुमको पता नहीं है क्या, ब्लिंकिट से ऑर्डर करो। ब्लिंकिट से ऑर्डर किया, वहाँ पे ट्रांजेक्शन फीस मैंने देखा नहीं, ट्रांजेक्शन फीस बाद में ध्यान दिया, 2 रुपये 43 पैसा लग गया, और कंटिन्यूसली सब लोग ब्लिंकिट से ऑर्डर किए जा रहे हैं। समझ में आ रही बात? ग्रोइंग सेक्टर समझ में आ रहा है, और हम लोग इतना आराम फरमाना चाहते हैं ना, जिसकी कोई लिमिट्स नहीं है कि हाँ बस ला के दे दो हमको। तो वो सेम हुआ, तुरंत उन लोगों ने कैलकुलेटर डिलीवर कर दिया, 10 मिनट के अंदर अंदर मेरा कैलकुलेटर डिलीवर कर दिया मेरे को, ठीक है। वैसी अगर चीज़ें बात करें, ठीक है, ये लोग छोटी छोटी चीज़ें डिलीवर करते हैं। लाइक अगर आप ऐप पे जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा वो नारकोटिक्स भी डिलीवर कर रहे हैं। नारकोटिक्स इन द सेंस पान पुड़िया, सिगरेट विगरेट, वो सब भी इनके थ्रू डिलीवरी हो रही है, लेकिन वो सिर्फ 18+ को डिलीवरी दे रहे हैं। लेकिन समझने की बात है, डिलीवरी जा रही है, जितना ज़्यादा प्लेटफॉर्म का ग्रोइंग यूज़ हो रहा है, उतना उसमें भाई पैसा बनेगा। वो घाटे का घर है ना, वो भी लिख के ले लो, मैं डैम श्योर हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी है जो ऑन द रिकॉर्ड्स मैं बता भी नहीं सकता, लेकिन जो चीज़ों की अगर मैं बात करूँ, मेरे को वहाँ पे इतना पोटेंशियल लग रहा है,
इतना पोटेंशियल की कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी विद इन 1 ईयर, और जिस दिन वो प्रॉफिटेबल हो गई उस दिन इसके भाव क्या होंगे। अब मेरे को ये चीज़ जाननी है कि स्विगी में ऐसा क्या है। मैंने जहाँ पे इनकी एनुअल रिपोर्ट, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, सब चीज़ें देखी, अगर मैं कंपेयर करूँ यार, 278 रुपये में मेरे को जोमेटो मिल रहे हैं, मैं 550-600 रुपये में स्विगी क्यों लूँगा यार। मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा। अगर हम लोग शॉर्ट टर्म में देखें कि हो सकता है थोड़ा बड़े बड़े नाम जुड़ रहे, हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट दे दे, लेकिन एक वाइजली थिंक करो ना। और अगर हम लोगों ने अनलिस्टेड अगर अभी ले लिया स्विगी, लिस्टिंग होने के 6 महीने तक हम माल नहीं बेच पाएंगे। समझ में आ रही है चीज़? 6 महीने में क्या हो जाए। अगर आपको समझ में आ रहा है, देखो पर्सनली मेरा ओपिनियन, मैं देखो इक्विटी मार्केट्स में जैसा भी आप काम कर रहे हो आप अपने हिसाब से करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करो। लेकिन अगर मेरी बात सुन रहे हो, अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है, तो मैं स्विगी अवॉइड करूंगा। याद है मैंने वीडियो बनाया था फर्स्ट क्राई के ऊपर, ब्रेन बी सॉल्यूशन, जिसपे सब लोग बोल रहे थे कि इस आईपीओ को अवॉइड करो। मैं खुल के बोला था मैंने कि लगाओ, मैं खुद लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? क्योंकि मेरे को वहां पे पोटेंशियल दिख रहा है, वो कंपनी में पोटेंशियल दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि आज की डेट में जैसे मैं नए हिसाब से, नए युग के हिसाब से सोच रहा हूँ, ठीक है, न्यू जनरेशन के हिसाब से सोच रहा हूँ। तो मेरे को यहाँ पे सामने दिख रहा था कि आज की डेट में बच्चों पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। लाइक ऐसा है कि हमारे घर में भी जो बेबी है उसके ऊपर खर्चा करने से पहले मैं बिल्कुल नहीं सोचता। उसके लिए महंगे महंगे टॉयज, उसके लिए ब्रांडेड शूज, पहले ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड क्लोथिंग। पहले क्या होता था जब हम लोग छोटे थे, मम्मी 2 साल बड़े होने वाली वो ड्रेसेस लाके पहनाती थी कि हाँ 2 साल बाद काम आएगा, घर पे तो इतना पहना नहीं जाता, पूरे दिन स्कूल चला जाता है। लेकिन आज का टाइम वो नहीं है भैया, आज का टाइम बिल्कुल नहीं है। मेरी ये थिंकिंग है, मैं पता क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि लाइक ठीक है बच्चा है ना, इसको भी मेरे को एक्सपेंसिव चीज़ें, ढंग की चीज़ें पहनानी है, ताकि एटलीस्ट कहीं जाए तो अच्छा तो लगे। वरना वो समझ रहे, ट्रेंड चेंज हो रहा है, समझ रहे हो वो चीज़ को, ट्रेंड चेंज हो रहा है। फर्स्ट क्राई बहुत लीनियन रेट पे, बहुत जेन्युइन रेट पे चीज़ें, प्रोडक्ट्स डिलीवर करती है। डिलीवर इन द सेंस वहाँ पे शोरूम में अवेलेबल है, आप लोग अगर शोरूम पे गए हो तो आपको अच्छे से मालूम है। तो द वे आई थिंक, समझ में आ रहा है मैं किस हिसाब से सोचता हूँ, वो सामने मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। स्विगी और जोमेटो पे कंपैरिजन कर दिया। स्विगी की एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, और जोमेटो जोमेटो इसका मीम्स जो इतनी तरीके से यूज करता है, मैं बोल रहा हूँ जोमेटो का जब नोटिफिकेशन आता है मेरे को हंसी छूट जाती है मेरी एक बार की, कि यार क्या मस्त तरीके से, मैं नहीं ऑर्डर करता हूँ अभी, मैं ऑर्डर कर दूँ जोमेटो से, क्योंकि उनकी प्रमोशन, आप लोगों ने अगर ऐप इंस्टॉल करके रखी है ना तो आपको पता होगा कि किस हिसाब से प्रमोट करते हैं। मैं बोल रहा हूँ बंदा हंस हंस के पागल हो जाए और वो ऑर्डर करते वहां से। अब नो कुकिंग दिसंबर वाले ट्रीट्स लेके आए, 50% इनका ऑफ होने वाला है, सब लोग दिसंबर का भी वेट कर रहे हैं। इनकी जो कंजम्पशन है वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है ना ऑनेस्टली देखो। तो इन शॉर्ट मेरे हिसाब से आप भी कंक्लूड कर पा रहे हो। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए दोनों की फाइनेंशियल्स, अगर पूरे एनालिसिस करके आपको चाहिए, देखो एक वीडियो में इतना सब पॉसिबल नहीं है। करंटली मैं खुद फाइनेंशियल रिपोर्ट खोल के ही बैठा हूँ स्विगी का। लाइक लुक एट दिस, इसमें नहीं दिखेगा मेरे से, इतनी एडिटिंग माथा पच्ची नहीं होती, वरना दिखा देता मैं आपको, ट्राई करता हूँ। अगर वो भी नहीं आता मेरे को, बैक कैमरा भी यूज़ करना नहीं आता इसमें। तो खैर जो भी है नॉलेज आपको मिल गया होगा। मैंने जस्ट अभी इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह इसका रीड किया, इसको स्विगी का पूरा मैंने देखा। पहले से भी मेरा ऐसा ही था, अगर ये कंपनी प्रॉफिटेबल भी हो गई, मैं बोल रहा हूँ कंपनी प्रॉफिटेबल होगी क्योंकि ग्रोइंग बिजनेस है, प्रॉफिटेबल होगी, लेकिन जो पैसा मेरे को जोमेटो बना के देगा वो पैसा मेरे को स्विगी नहीं बना के देगा। मैं 70 रुपये के भाव पे था तब भी मैं जोमेटो पे बुलिश था कि मैं खरीदूंगा। आईपीओ भी मैंने लगाया था स्विगी, ये क्या बोलते हैं, आईपीओ भी मैंने लगाया था जोमेटो का। जोमेटो मार्केट से लोअर रेट पे भी मैंने परचेज किया था। इवन कल्याण ज्वेलर्स भी मैंने 70 रुपये पे परचेज कर रखा है, 70-80 रुपये पे। जहाँ पे कंपनी पे मेरे को पोटेंशियल दिखता है वहाँ पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ। और ये आप सबको पता है, जो ऑलरेडी मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको सबको पता है कि मेरी एकदम कितना क्लियर कट मेरा एकदम डिसीजन रहता है। मेरे को जो कंपनी में पोटेंशियल लगता है मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ। मैं यही नहीं कह रहा कि स्विगी एकदम वर्थ इट नहीं होगा इन्वेस्टमेंट आपका ये वगैरह, आप अपनी समझ से काम करो। लेकिन मेरे को ये लग रहा है जितना पोटेंशियल मेरे को यहाँ पे दिख रहा है उससे कई गुना बेहतर पोटेंशियल मेरे को जोमेटो में दिख रहा है। समझ में आ रही है चीज़? और मैं जोमेटो होल्ड करूँगा, ऑनेस्टली मैं जोमेटो होल्ड करूँगा। मेरा पैसा डूब भी जाए मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं जोमेटो होल्ड करूँगा और 1000 रुपये तक मैं पक्का होल्ड करूँगा। और जिस दिन अगर 1000 रुपये हो गया, मैं ये वीडियो वापस लिंक पे क्लिक करके दिखाऊंगा कि हाँ मैंने वो टाइम पे भी बोला था कि 1000 रुपये होगा। टाइम लगता है, ग्रोइंग फेज होता है, टाइम लगता है। और जोमेटो पे मैं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, अगर पेड प्रमोशन करना होता तो मैं स्विगी का करता, क्योंकि स्विगी ने मार्केट में इतने पैसे फेंके हैं ना पेड प्रमोशन का, जितना मेरे को लग रहा है भाई कहीं चले जाओ बस स्विगी स्विगी स्विगी। अरे है क्या इसकी फाइनेंशियल्स में मेरे को ऐसा नहीं दिख रहा।
ठीक है, लॉस ही तो हाफ हुआ है, लेकिन स्टिल कंपनी इज इन लॉस। पैसा कोई झाड़ पे नहीं लगता यार कि लॉस जो कर रहा है उस पे जाके पैसा खेल दो। ठीक है, कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, लेकिन 550 पे हम लोग मानेंगे क्या? क्या मानेंगे, क्या वर्थ मानेंगे इसके? 550 पे मेरे हिसाब से लेना चाहिए आपको। अपने दिमाग से कैलकुलेट करो। मेरे हिसाब से आप सबको क्लियर है। फिर से मैं बोल देता हूँ, इक्विटी मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर कर लेना, ठीक है। पूरी बात है मेरी मत सुनना, लेकिन मेरा जो ओपिनियन था वो जिसको भी मेरा ये चाहिए था सबको मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, आराम से देखो। जो मेरा एनालिसिस है मेरा यही है, मेरा ओपिनियन एकदम क्लियर है। मैं जोमेटो पे बुलिश हूँ, स्विगी पे मेरे को वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा लग रहा है। मेरे को एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैं स्विगी में पैसा डालूँ। मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा था ब्रेन पीस का आप वीडियो उठा के देख लो, जो मैंने वीडियो डाला था आईपीओ के लास्ट दिन 2 बजे के आसपास डाला था। जिसने तुरंत देखा उसको पता है, वो सब लोगों ने जो सब्सक्राइब किया है उन सबको पता है कि यार कितना अच्छा प्रॉफिट मिला था, 40% गेन मिला था। अब उसमें भी क्या करना, मैं बेच के निकल गया। मेरा टारगेट था 1 ईयर में मेरे को 40%, वो मेरे को 2 दिन में मिल गया, तो मैं बेच के निकल गया। अब मैं इस क्वार्टर का रिजल्ट देखूंगा, उसके बाद वापस इन्वेस्ट लूंगा। हाँ ये बात है, एक बार नीचे चला जाए लेकिन प्रॉफिटेबल गजब होगी वो कंपनी। एक बार नीचे चली जाए कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे ट्रेडर्स या इन्वेस्टर ऐसे बोल दो कि जब मेरे को ऐसा सामने दिख रहा है कि हो सकता है मेरे को वहाँ पे सस्ती रेट पे मिले, तो थोड़ा तो वेट करूंगा ना। तो वो उस हिसाब से है, तो उस हिसाब से मैं बेच के निकल चुका हूँ ऑलरेडी वो माल। और अभी मेरा ये है कि थोड़ा सा सस्ती रेट पे अगर मेरे को मिले डिप्स पे मैं बाय करूंगा, या उसके अलावा मैं चेक करूंगा इसका रिजल्ट, इसका क्वार्टर का रिजल्ट मैं चेक करूंगा। वहाँ पे अगर मेरे को इसमें और अच्छी ग्रोथ दिखी इस क्वार्टर में, तो मैं वापस इन्वेस्ट कर दूंगा, वापस मैं शेयर होल्डर बन जाऊंगा वो कंपनी का। और हो सकता है ये क्वार्टर बंदा रहे, अगला क्वार्टर बंदा रहे, लेकिन फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ इतनी गजब है, मैं वो कंपनी की वापस शेयर होल्डिंग लूंगा ही लूंगा, एट एनी कॉस्ट लूंगा मैं, ठीक है। वो हो गया, जोमेटो हो गया, ये मेरे फेवरेट काउंटर्स है ऑनेस्टली। और बाकी और कोई स्टॉक्स पे चाहिए जो भी हो मैसेज ड्रॉप कर देना, वीडियो अपलोड आपके लिए कर देंगे। मेरे साथ जुड़ना है, मेरे साथ काम करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहा हूँ, वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन कर लेना। मैं खुद पर्सनली आपसे कांटेक्ट करूंगा। उसके अलावा बाई चांस ऐसा हो मैं मेल आईडी ड्रॉप कर रहा हूँ, मेल पे कनेक्ट कर लेना मुझसे, कोई इश्यू नहीं है। और बस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, डीमैट अकाउंट वहाँ से ओपन कर लो एंड कनेक्ट हो जाओ मेरे से। ग्रुप में भी आपको जोड़ दिया जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का नीचे लिंक दे रहा हूँ, व्हाट्सएप चैनल पे आप ऐसे ही जुड़ सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो कुछ नहीं मिलता वहाँ पे। हम लोग कोई सेबी रजिस्टर्ड है नहीं, बस सिर्फ एनालिसिस जो हमको सही लगता है वो हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। और फिर से बोलूँगा, इक्विटी मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। और ग्रुप में अगर जुड़ना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहा हूँ, डीमैट अकाउंट वहाँ से ओपन कर लो या मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लो, जो होगा देख लेंगे, ठीक है। इसी के साथ बाय बाय और प्रॉफिट कमाते रहो।